हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको PYQ यूपीएससी CSC मेंस की पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर पहले के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, देखते हैं पेपर कैसा आ रहा है उसके बारे में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ध्यान से और देखते रहिए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर, इसमें 1 से लेकर 10 तक आपको सभी को पता होगा 150 शब्दों में लिखना है, और 11 से 20 को क्वेश्चनों को 250 शब्दों में लिखना है। तो आप देखते रहिए, साथ जुड़े रहिए, ध्यान से पूरा देखना। इसमें गलती नहीं करना, एक भी गलती करी आपने तो आप यूपीएससी CSC में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता किसी जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़े, इतनी तैयारी के बाद भी वो निराश हो। तो आप मेरे से जुड़े रहिए, देखते रहिए ध्यान से। प्रश्न पहला है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण सुगतवाद विधियों सहायता के कथन पर विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न नंबर पहला, ये 150 शब्दों में लिखना है। ये नीचे लिखा आंसर ऑफ 150 शब्दों में। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचारण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए, इस पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण में जमीनी स्तर पर शासन और परिदृश्य की सीमा पर परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में संवैधानिक कह सकते हैं निकाय की संवैधानिक निकाय में रूपांतर मतलब कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा की जा रही है, विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 6वां देख सकते हैं आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी अधिकारियों के नागरिकों को गहन संवेदनशील के बिना दिव्यांगों अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधेयक दस्तावेज बनाकर रह जाते हैं, टिप्पणी कीजिए। प्रत्यक्ष लाभ, प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के मध्य से सरकारी विधि व्यवस्था सुधार प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमा है, टिप्पणी कीजिए। भारत श्रीलंका को पुराने वर्षों पुराना मित्र है। भारत श्रीलंका का पुराना मित्र है, आपको सभी को पता होगा। पूर्ववर्ती कथन या आलोक है कि श्रीलंका में वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की योजना की, मतलब भूमिका क्या हो सकती है। तो आप बता सकते हैं कि क्या भूमिका होनी चाहिए भारत की, किसके प्रति, श्रीलंका के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए। उसके प्रश्न नंबर 10 है, आपके विचार के बिस्मार्ट सार्क की तरह कह सकते समांतर संगठन है, दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानता है। इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेशी नीति मतलब कह सकते हैं विदेशी नीति कह सकते हैं, मतलब फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं, उद्देश्य कैसे हैं उन पर 150 शब्दों में। यहाँ से 150 शब्दों में, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है मतलब 250 शब्दों का प्रश्न पूछा गया। बहुत बड़ा प्रश्न है, पर उसमें कुछ लिखना नहीं जाना। इसमें लिखना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद और अथवा राज्य विधायक के सदस्यों को चुनाव से उभरे विवादों व निर्णय और प्रक्रिया विवेचना कीजिए। किन आधारों पर निर्वाचित घोषित प्रत्याशियों को निर्वाचित को शून्य घोषित किया जा सकता है। इस निर्णय को विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है, बाद विधियों के संदर्भ के बारे में बताया गया है। तो इसमें 250 शब्दों में लिखना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ध्यान से। राज्यपाल के बारे में पूछा गया, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों का प्रयोग आवश्यकता शर्तों में विवेचना कीजिए। उसके बाद देखते हैं आप देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। ये GS नंबर 2 है और आप समझ रहे हो 16 तारीख को पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक बार PYQ देखे जाओगे कि पेपर कैसा आता है और क्या थॉट होना चाहिए, उसी हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप ये बताओ कि कैसे लिखना है, मतलब कह सकते हैं पॉइंट वाइज में लिखना है या पैराग्राफ में। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैराग्राफ में जितना नंबर मिलते हैं उतने ही पॉइंट वाइज मिलते हैं। तो आप देखते रहिए। प्रश्न नंबर कुछ 7, 17, 18, 19 और 20 प्रश्न करने होते हैं, आप सभी को पता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं कोई भी ऐसी वीडियो रिलेटेड डालूँ तो आपको करंट में मैसेज आ चुके आप देख सकें। तो आप देख रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप मेरे से जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।